ये सफ़र यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। इस सफ़र की शुरुआत एक छोटी सी कहानी है। सुनना चाहेंगे? जिंदगी से नाराज होकर कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस जिंदगी से हैरान होकर कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। If you want authenticity, you have to initiate it। जब मैंने पहली दफा ये सुना था तो इसका मतलब समझ में नहीं आया था, पर कूल बहुत लगा था। लेकिन अब ये बात समझ में आती है क्योंकि मुझे कुछ भी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस किए हुए 1 साल हो गए। तो जो शख्स पिछले 1 साल से घर की दीवारें देख रहा है, जब उससे उसके दोस्त ये पूछे कि भैया हमारे साथ डे ट्रिप पे चलोगे, तो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि वो शख्स क्या जवाब देगा। मैंने भी वही जवाब दिया। ये कहानी है श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बारे में, और ये कहानी है जिंदगी के बारे में। और ये कहानी शुरू होती है एक अलार्म से। नींद कम और ख्वाब ज्यादा। सुबह सादे के वक्त नींद से उठो क्योंकि मंजिल दूर है और रास्ता लंबा। तैयार होके घर से बाहर आ जाओ। अब अपने घर से 80 किलोमीटर दूर डे ट्रिप पे जा रहे हो। कैब तो तुमने ऑलरेडी बुक कर रखी होगी, उसमें लोड हो जाओ और निकल पड़ो। लेकिन दोस्त बाद में फ्रंट सीट पहले, क्योंकि रास्ता इंपॉर्टेंट है बाबू। गाड़ी में बैठने के बाद इस शख्स की तरह अपने कानों में तारे डालो और ऐसे गुनगुनाओ जैसे दुनिया में तुम बस एक आखिरी शख्स बचे हो। जब घर से निकलकर एक मंजिल की तरफ चलते हैं तो मन में एक नई कहानी बनने का इंतजार होता है। ऐसा लगता है कि इस दफ़ा कुछ तो अलग होगा, और वहाँ के रास्ते तो इस हद तक अपना लेते हैं कि वहीं खो जाने का मन कर जाता है। ढाई घंटे का एक कठिन सफर इतना खूबसूरत निकल के आया कि वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। गांदरबल के थ्रू श्रीनगर से 80 किलोमीटर चलने के बाद हम सोनामर्ग पहुंचे, और इस जगह के तो गेम्स ही अलग है भाई। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं, और ये है वो दुनिया भूल जाने वाली फीलिंग जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। नवंबर से मार्च तक ये जगह भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहती है, और अप्रैल से अक्टूबर के बीच आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यूं तो सोनामर्ग में बहुत सी जगहें मशहूर हैं, बट द थाजीवास ग्लेशियर इज एट द टॉप, और वहाँ आप या तो हाइक करके जा सकते हैं या घोड़े के थ्रू। अब चूंकि हमें पैसे पूरे करने हैं तो हम दोनों ट्राई करके जाएंगे। तो हमने अपनी आज की हाइक सोनामर्ग मेन मार्केट से शुरू की। यहाँ से थाजीवास पार्क तक का रास्ता ट्रैकिंग के लिए बहुत उम्दा है। तकरीबन 1 घंटा लगातार चलने के बाद हमने अपनी टांगों को थोड़ा आराम देने का फैसला किया। मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर हाइक करने के बाद आप थाजीवास पार्क के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। मेन रोड से थाजीवास पार्क तक की हाइक कंप्लीट करने के बाद हमने फैसला किया कि यहाँ से आगे तक का सफर हम घोड़ों पे तय करेंगे, पैसे जो पूरे करने हैं। घोड़े वाले आपको पहाड़ी की बिल्कुल दामन पे छोड़ेंगे। वहाँ से आगे खास किस्म के घोड़े जाते हैं, और एक घोड़े की कीमत 1000 रुपए है। अब चूंकि लड़कों को पैसे पूरे करने हैं, उन्होंने हमसे पहाड़ चढ़वा लिए। अब
अब इन अफराद को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहाड़ चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं। अब नीचे तो प्लान ये था कि ग्लेशियर तक जाके बर्फ को छू के अच्छे बच्चों की तरफ वापस आ जाएंगे, लेकिन इनके इरादे ही कुछ और है। तकरीबन 1 घंटा लगातार अपनी टांगों पे जुल्म करने के बाद हम ग्लेशियर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इस बर्फ से उठती ठंडी हवाएं जो आपके चेहरे को चूम के चली जाती है। पहला मिलेंगे हम अब नीचे तो प्लान यहीं तक आने का था, लेकिन लड़कों को मजीद ऊपर जाना है तो हम भी चल दिए। यहाँ तक आना बिल्कुल आसान नहीं था, बट ट्रस्ट मी दिस वाज लिटरली वर्थ द हाइप। और यहाँ तो सारे पैसे इस सीन के हैं। हमने सोचा नहीं था, लेकिन जितना मुश्किल ऊपर जाना था उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल वापस नीचे आना था, क्योंकि हर जगह पत्थर फिसल रहे थे। अभी तक भूख की वजह से आपका हाल बेहाल हो रखा होगा, इसलिए नीचे आते ही सबसे पहले खाना फोड़ो। सवाल है जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने। खाना खाने के बाद 1-2 घंटा आराम करो और उसके बाद लड़कों की पुरस्कार डिमांड पे कैब में बैठो और निकल पड़ो कंगन की ओर। कंगन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे रास्ते में डंपिंग पार्क पड़ती है। कुछ खास है नहीं वहाँ पर, आप चाहें तो वहाँ की भी वाइब चेक कर सकते हैं। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 मेरा जी आए आए। यहाँ 1-1.5 घंटा चिल करने के बाद यहाँ से वापस निकल के गाड़ी में बैठो और निकल पड़ो श्रीनगर की ओर, जो कि कंगन से 35 किलोमीटर दूर है। आप चलिए, हम मिलते हैं आपसे आगे। यूँ तो कंगन से हम 6 बजे निकले थे, लेकिन रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक जैम होने की वजह से हम श्रीनगर थोड़ा लेट पहुंचे। अब निशात पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करो और निशात मार्केट की ओर बढ़ो। यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। अब एक अदद चाय पीने के बाद ढल के नज़ारे एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे खूबसूरत पल बार बार नहीं देती। ये सब कार्यक्रम समाप्त करने के बाद गाड़ी में बैठो और निकल पड़ो अपने घर की ओर, क्योंकि देर बहुत हो गई है। इलाही मेरा जी आए आए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा भी दिन बन जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगला व्लॉग, अगली गली अगली कहानी। तब तक खुदा हाफिज। दिन तब तलक खुदा हाफिज। Caught in the crossfire